हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा महाजन। आज आपको क्लास 10th का चैप्टर एपी एक्सरसाइज 10 सी करवा रही हूँ। तो ये आईसीएसई बोर्ड का है। तो हमारे पास जो एपी में सम ऑफ द एन टर्म्स के बारे में हम सीखते हैं। तो सम ऑफ द एन टर्म का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर है। आपने पिछली एक्सरसाइज में ऑलरेडी ए एन का फार्मूला सीखा था। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी जानते ही हैं। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एपी। एपी आपके पास है 8 4 0 -4 एंड -8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए जो है वो 8 है और डी आपके पास है 4 - 8 दैट इज इक्वल टू -4 है। आपने सम ऑफ फर्स्ट टर्म टर्म्स यानी कि n आपके पास 10 है, आपने S10 पता करना है। तो S10 का फार्मूला आ गया 10/2 2a प्लस 10-1 9 b के बराबर हो गया। ठीक है, तो आपने इस फार्मूले को यूज करके इसमें आपने ए और डी की वैल्यूज को भरना है। ठीक है, तो आपके पास इसको सॉल्व किया 2 1 दा 2 2 5 दा, तो यहाँ पर आ गया 5, दिस इज 2, ए की वैल्यू 8 हो गई, 9, डी की वैल्यू आपने माइनस का 4 भरा। ठीक है, अब इसको वैल्यू को भरने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आता है देखिए। तो यहाँ से आ गया 5 8 2 दा 16 9 4 दा 36। तो 36 में से आपने 16 माइनस कर देना है, तो आपके पास माइनस का 20 आ गया। तो 5 मल्टीप्लाइंग बाय -20 यानी -100 के बराबर इसका रिजल्ट आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ एपी whose fourth term is 6 and the sixth term is 14। तो आपके पास गिवन है कि A4 टर्म जो है वो 8 के बराबर है और 6 टर्म A6 जो है वो 14 के बराबर गिवन है। तो आपने फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म S40, ये आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस पे ये देखिए कि आपको फाइंड क्या करना है, फिर आप क्वेश्चंस पे जाइए। मोस्टली क्वेश्चंस में ए और डी ही फाइंड करना होता है। तो A4 की वैल्यू हो गई a प्लस 3d इज इक्वल टू 8 हो गया, A6 की वैल्यू a प्लस 5d 14 के बराबर है। अब हमने a और d की वैल्यू करनी है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो a कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ गया माइनस का 2d इज इक्वल टू -6 के बराबर आ गया। तो d की वैल्यू होगी -6/2 माइनस का 2, तो 2 1 दा 2 2 3 दा, तो d आपके पास 3 के बराबर आ गया। तो आपने d की वैल्यू को 3 की आपने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, तो पुट d इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट। तो जब हमने फर्स्ट में भरा तो यह आ गया 3 प्लस 3d इज इक्वल टू 8। तो 3d की वैल्यू हो गई 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया 5, सॉरी d की वैल्यू आपने 3 बनी थी। ठीक है, यहाँ पर हमसे गलती हो गई। तो आप यहाँ पर a प्लस आपके पास ऑलरेडी है कि a प्लस 3d जो है वो 8 के बराबर है, d आपके पास 3 आ गया। तो a प्लस 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू होगी 8 माइनस 9, रिजल्ट आ गया -1 के बराबर आ गया। तो आपने फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड S40। तो S40 का फार्मूला यूज किया, दिस इज 40/2, दिस इज 2a, 40 माइनस 1 39 d के बराबर हो गया। तो 2 1 दा 2, यहाँ पे 2 20 दा, यहाँ पर आ गया 22। a की वैल्यू आपने -1 भरी प्लस 39 और d की जगह आपने 3 भरा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, दिस इज 20, दिस इज -2, 39 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 170। तो ये आपके पास आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 170 में से -2 किया 150। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 115 को आपने 20 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 2300, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या गिवन है,
फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। आपने लास्ट 10 टर्म्स का सम पता करना है। तो एपी आपके पास है 8, 10, 12 अप टू 126, ये आपके पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो स्टार्टिंग की आपके पास जो हो जाएगी, जो रिजल्ट आ जाएगा वो स्टार्टिंग की 10 टर्म्स हो जाएगी जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ए जो है वो 8 के बराबर है, डी 10 में से 8 माइनस किया 2, और लास्ट का ए एन जो है वो आपके पास 126 के बराबर है। तो आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो पहले आपके पास 126, इनके बीच के जो नेक्स्ट नंबर के बीच में गैप 2 का है, तो इसमें से 2 माइनस कर दिया तो 124। नेक्स्ट आपने 2 माइनस किया 122, इस तरह से करते करते लास्ट वाला नंबर आपके पास 8 है। तो यहाँ पर ए आपके पास 126 है और डी आपके पास आ गया 124 माइनस का 126, दिस इज द -2। और आपको अब इस क्वेश्चन में आपने S10 पता करना है, यानी कि n किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। तो आपने S10 का फार्मूला यूज किया, दिस इज 10/2, 2a, 10 minus 1 9। तो आपके पास आ गया 2 1 दा 2, 2 5 दा, दिस इज 5, 2 मल्टीप्लाइंग में 126 इंटू 9 मल्टीप्लाइंग में माइनस का 2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ गया, दिस इज 2, 6 2 दा 12, 24 एंड 25, 252 माइनस का 18। तो आप क्या रहा, 2 मल्टीप्लाइंग में 12 में से 1 गया 4 एंड 4 में से 1 गया 3 एंड 2। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 4 2 दा 8, 3 2 दा 6 एंड 2 2 दा 4। तो 468 जो है वो आपके पास इसकी लास्ट टर्म 10th टर्म आई फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो यहाँ पर A5 था, से 2 लिखा गया गलती से, यहाँ पर हम इम्प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 5 लिख दीजिए, दिस इज 5 मल्टीप्लाई में 152 में से 18 आपने माइनस किया था तो 234 आया था, तो इसको मल्टीप्लाई करके 1170, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। आपने सम ऑफ 51 टर्म पता करना है, यू हैव टू फाइंड S51 पता करना है। whose second term is 14, A2 14 है और उसकी थर्ड टर्म A3 जो है वो 18 के बराबर है। तो A2 का फार्मूला यूज किया, A प्लस डी 14 के बराबर, A3 का A प्लस 2D 18 के बराबर है। तो बाय सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास A और D की वैल्यू आ जाएगी। ये कट गया तो माइनस का D इज इक्वल टू -4, तो D की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू 4 आ गई। तो आप इसको फर्स्ट पे भर दीजिए, पुट D इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट, ये 4 है। तो हमारे पास आ गया A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू होगी 14 में से 4 माइनस किया 10 के बराबर होगी। तो आपने S51 पता करना है, यू हैव टू फाइंड S51। इसका फार्मूला आ गया 51/2, 2A प्लस 51 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 50, D के बराबर आ गया। तो ये आ गया 51/2, यहाँ पर आ गया 2, A की जगह आपने 10 भर दिया प्लस 50 एंड D की जगह आपने 4 भर दिया। ठीक है, तो आपने अब इसको सॉल्व करना है, दिस इज 51/2, 10 टू द 20 एंड 54 का 5 4 द 20, 200 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 51/2 एंड 220, कटिंग कर दिया, दिस इज 110। तो 15 को आपने 110 से मल्टीप्लाई किया तो 5010, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है 4 and AP 10 15 20 up to 195, the number of terms is given
द सम ऑफ द ऑल टर्म्स, आपने नंबर ऑफ टर्म्स, आपने n पता करना है और आपने Sn पता करना है। ठीक है, तो आपके पास AP में A जो है वो आपके पास 10 के बराबर आ गया, D इज इक्वल टू 15 माइनस 10, तो ये आपके पास 5 के बराबर आ गया। ठीक है, और लास्ट टर्म an जो है वो आपके पास 195 के बराबर गिवन है। तो आपने an का फार्मूला यूज किया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर an आपके पास 195 है, a आपके पास 10 हो गया, दिस इज n माइनस वन, d की जगह आपने 5 यूज किया, तो यहाँ से आपके पास आ गया 195 माइनस 10 इज इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाइंग बाय 5, तो ये आपके पास 185 over 5 is equal to n minus 1. 5 1 the 5, 5 3 the 15 and 35, 5 7 the 35. तो यहाँ पर आ गया आपके पास 37 प्लस 1, तो 38 इज इक्वल टू इनके बराबर आ गया। तो पहला पार्ट था कि आपने नंबर ऑफ द टर्म ऑफ एपी पता करना है एंड द फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म। तो अब आपने S38 नेक्स्ट फाइंड करना है, तो S38 का फार्मूला लगा दिया, दिस थिंग इज 38/2 2a, या आप इसमें सीधा भी ए एन एस एन का एक और फार्मूला है तो वो आप यूज कर लीजिए, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म आपको गिवन है। जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो तो हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। एस एन का फार्मूला क्या होता है, दिस थिंग इज इक्वल टू एस एन इक्वल टू दिस थिंग इज n/2, यहाँ पर a प्लस ए एन के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी ए एन जो है वो 195 के बराबर गिवन है, तो आप ये यूज कर लीजिए, n भी आ गया, a भी आ गया और n भी आपके पास गिवन है। तो यहाँ से n/2 दैट मीन 38/2, दिस थिंग इज a आपके पास 10 है और ए एन जो है वो आपके पास 195 है। तो ये आपने सॉल्व किया, दिस थिंग इज इक्वल टू 219 द, यहाँ से आ गया 19, इनको ऐड किया तो 205, तो 19 को आपने 205 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया 3895, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ सीक्वेंस whose nth term is given by this where n is a natural number। तो आपने फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड S16 फाइंड करना है, और आपके पास an जो है गिवन है 5n माइनस 3, तो यहाँ पर आपने an से ap को फाइंड करना है, तो आपने पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 100। जब आपने n को 1 पुट किया तो a1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2, पुट n इज इक्वल टू 2, तो 5 मल्टीप्लाइंग बाय 2 माइनस 3, 5 में को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 टू द 10, 10 में से 3 माइनस किया 7, तो a3 5 मल्टीप्लाइंग बाय 3 माइनस 3, 5 3 द 15 में से 3 माइनस किया तो 5 3 द 15, 15 में से आपने 3 माइनस किया तो 12 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये नंबर चलेगा, तो आपके पास एपी आ गई 3 7 12 अप टू 100। ठीक है, तो ये आपके पास एपी आ गई, तो आपने ए जो है वो आपके पास 3 आ गया, बी इज इक्वल टू 7 में से 3 माइनस किया 4 आ गया, तो आपने फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड 16 टर्म, सम ऑफ द 16 टर्म, यानी कि n आपके पास 16 के बराबर है, तो S16 का फार्मूला यूज किया, दैट इज 16/2 2a, 16 माइनस 1 15 डी के बराबर हो गया, तो 2 8 का 16, तो ये आ गया 8, 2 मल्टीप्लाइंग बाय 3 प्लस 15 मल्टीप्लाइंग बाय 4, ए और डी की वैल्यू को आपने भर दिया, तो 8 3 टू द 6 15 4 का 60, तो 8 को आपने 66 से मल्टीप्लाई किया, 16 15 4 द 60 एंड 3 टू द 6। ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 8 8 6 था 48, 8 6 था 48, 8 54, यहाँ पर आ गया 528, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया।
एक मिनट, आपके क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे ठीक लिखा था, सॉरी, यहाँ पर ए की वैल्यू 2 थी तो मैंने गलती से 3 लिख दी, तो आप यहाँ पर 2 कर लीजिए, ये 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट में ए पी आ गया 2, 5 टू द 10, 10 में से 3 गया 7। ठीक है, यहाँ पर 5 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे 2 टू द 4 आएगा। ठीक है, तो 15 4 द 60, 60 में 4 ऐड किया तो 64 बन जाएगा, तो यहाँ पर आप 64 लिख लीजिए। इससे ये 64, 64 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 4 द 32, 8 6 द 48 में 3 ऐड किया 5 एंड 2, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नाउ द नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास गिवन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 80, 43, 39, 35 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 252। आपके पास सम जो है वो 252 गिवन है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म जो है a इज इक्वल टू 43 हो गया, b इज इक्वल टू 39 माइनस 43, तो 39 में से 43 माइनस कर दिया तो 6 माइनस का आ गया। ठीक है, और इसका एसएन जो है वो गिवन है आपके पास 252 के बराबर है। तो आपने बस ये हाउ मेनी टर्म्स आपने n की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो आपने एसएन का फार्मूला यूज किया, दिस इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन आपके पास है 252 इज इक्वल टू n बाई 2, क्यों a की जगह आपने 43 भर दिया प्लस n माइनस 1, डी की जगह आपने माइनस का 6 भर दिया। 39 में से सॉरी यहाँ पर 4 आता है, माइनस का 4 आता है कैलकुलेशन में। ओके, यहाँ पर आप माइनस का 4 डाल दीजिए, दिस इज द माइनस 4। ठीक है, तो ये आ गया 252 इज इक्वल टू n बाई 2, यहाँ पर 686 माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 को आप इधर ले जाइए, तो यहाँ पे आ गया 2 टू द 4, 5 टू द 10, 504 इज इक्वल टू n, यहाँ से आपके पास आ गया 4n प्लस 90। तो आपने बाकी सारे नंबर को एक तरफ ले जाइए, या पहले आप ब्रैकेट खोल लीजिए, दिस थिंग इज 4n स्क्वायर प्लस का 90n। अब सारे नंबर को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाने पर 504 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 90n इज इक्वल टू 0। अब हम इसको पूरा ठीक तरीके से लिख लेते हैं पावर वाइज, तो यह आ गया माइनस 4n स्क्वायर माइनस 90n और प्लस का 504 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसमें भी आप देखो, यहाँ पर 4 है, ये 90 है, और ये 504, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर साथ में नेगेटिव साइन भी आप कॉमन ले सकते हो, तो माइनस का 2 ले लिया, तो ये आ गया 2n स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने पर प्लस का साइन आ जाएगा, ये 45n हो जाएगा, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 2 टू द 4, 2 5 द 10 एंड 252 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया 2n स्क्वायर प्लस 45n माइनस 252 इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 2 0 के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने 252 को आपने 2 के बराबर बनाना है, तो इसके फैक्टर बनाना, सॉरी 45 के बराबर बनाना है, तो आपने 252 मल्टीप्लाई में 2 किया, तो 2 टू द 4, 5 टू द 10 एंड 2 टू द 4 एंड 504 बन गया आपके पास। तो आपने 504 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो आपको पता है, आप इसके फैक्टर बनाइए, दिस इज 24, तो आपने 21 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके पास क्या बनता है, 504 के बराबर बनता है। देन यू कैन टेक दिस 2n स्क्वायर, अब माइनस का
24n माइनस का 21n माइनस 252 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने 2n कॉमन ले लिया n माइनस 12 और यहाँ से आपने 21 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया n माइनस 24 टू द 40 21 माइनस 21 टू द 42। ठीक है, तो 1 and 2 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n-12 आपका बाहर चला गया। ये हम n-12 को बाहर ले गए तो बाकी रह गया 2n माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आइदर n-12 इज इक्वल टू 0 और 2n माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 12 आ गई एंड 2n इज इक्वल टू 21। तो n की वैल्यू होगी 21/2। अब ये आ गया 10/5। इसको आप रिजेक्ट कर दो क्योंकि n जो है वो पॉइंट में नहीं होता, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो आपसे पूछा गया था कि आपने कितनी टर्म्स लेनी है, तो आंसर आ गया नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया था तो n की वैल्यू 12 आ गई। दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। The sum of first 7 term of AP is 49 and that of 17 term is 289. Find the sum of all n terms। देखो 7 टर्म्स का सम जो है वो आपके पास 49 है, यानी कि S7 इज इक्वल टू 49 है एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। इसका मतलब जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, यानी कि आपके पास S17 जो है वो 289 के बराबर आपके पास गिवन है। ठीक है, तो S7 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे दैट इज 7/2। दिस थिंग इज 2a 7 माइनस 1 60 इज इक्वल टू 49 के बराबर आ गया। n की जगह यहाँ पर 7 लगाना था तो यहाँ पर आपने 7/2 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो। दिस इज 7/2, 2 कॉमन ले लिया। दिस इज a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 के बराबर हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 को आप राइट की तरफ ले जाओ तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 49/7, 7 7 का 49, यानी a प्लस 3d की वैल्यू क्या आ गई 7। ये फर्स्ट हो गया। सेम आपने अगला वाला निकाला तो इसमें आपके पास S17 की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो S17 को लिख सकते हो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इज इक्वल टू 289 के बराबर आपके पास गिवन है। तो यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, 17 टाइम a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। तो a प्लस 8d की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 280 प्लस का 289/17। 17 17 का 289, यानी a प्लस 8d किसके बराबर हो गया 17 के बराबर हो गया। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है a plus 3d is equal to 7 and second equation है a plus 8d is equal to 17। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास d कैंसिल हो जाएगा तो d की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 5d is equal to -10, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू होगी 10/5, 5 1 5 5 2 10। तो आपके पास d जो है वो आपके पास 2 के बराबर है। ठीक है, अब आपने d की वैल्यू को फर्स्ट में भर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। पुट d इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में आ गया तो a प्लस 7 d की जगह 2 भर दिया इज इक्वल टू 7। a प्लस 3d सॉरी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है, तो a प्लस 3d की जगह पे 2 भर दिया 7, तो a की वैल्यू होगी 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास a1 आ गया। अब d भी आ गया a भी आ गया, आपने फाइंड कर लिया सम ऑफ द n टर्म। तो Sn का फार्मूला यूज किया दैट इज इक्वल टू n/2। दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ से आ गया n/2, तो a की जगह आपने 1 डाला प्लस n माइनस 1, d की जगह आपने 2 डाला। तो ये आपके पास आ गया दिस इज n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया n/2 मल्टीप्लाइंग बाय 2n।
टू से यहाँ से टू कैंसिल हो गया, एन को एन से मल्टीप्लाई किया, एन स्क्वायर, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास गिवन है, सॉल्व दिस इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन है -4 प्लस -1 प्लस 2 अप टू सॉल्व प्लस x इज इक्वल टू 437 के बराबर दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस अप टू सॉल्व x is equal to 437. Then you can write this thing as -4 plus -1 plus 2 up to solve plus x is equal to 437. यानी कि यहाँ पर a आपके पास -4 है, d is equal to -1 -4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया -1 प्लस 4 यानी 3 के बराबर है, और सम ऑफ द n टर्म्स 437 के बराबर दिया गया है। तो आपने Sn का फार्मूला यूज किया, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n आपके पास नहीं है, Sn आपके पास 437 है, n/2 2, a की जगह -4 प्लस n-1, d की जगह आपने 3 भर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया दिस इज 437 इज इक्वल टू n/2 माइनस का 8, यहाँ पर आ गया आपके पास प्लस का 3n माइनस का 3। तो अब आप इसको सॉल्व करते हैं, 2 को आप इधर लेके, तो यहाँ पर आ गया 7 to the 14, 3 to the 6 and 1 7 and 4 to the 8. तो 874 is equal to 8 and 3 11 minus 11n plus 3n स्क्वायर के बराबर आ गया। सभी चीज़ों को आप राइट साइड लेंगे तो आपके पास आ गया दिस इज 3n स्क्वायर, दिस थिंग इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 874 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -11 एंड c की वैल्यू -874 आ गया। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, b स्क्वायर -11 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 3 एंड 7 की c की जगह आपने -874 भरा। 11 11 था 121 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 3 था 12, तो 12 को आपने 874 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास 10488। तो इसमें आपने 121 ऐड किया तो 10609 के बराबर आ गया। तो यहाँ से आपने ये चीज़ नंबर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल होंगे। तो आपके पास n की वैल्यू हो गई -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने यूज किया। तो n इज इक्वल टू -b माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस d, d आपके पास है √10609 अपॉन 2, a की जगह आपने 3 भर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आ गया 11 प्लस माइनस, तो 609 जो होता है वो आपके पास 103 का स्क्वायर रूट होता है ओवर 6। आप करके भी देख सकते हो, इस तरह से आप निकालोगे 10609 आपने पेयर बना दिया, 1 1 दा 1 ऊपर से 6 उतारा 06 1 का डबल 2। तो अब यहाँ पे 2 पे अगर मैं 1 भी लिखती हूँ 121 भी लिखती हूँ तो ये 21 बड़ा है 6 पे नहीं जाएगा, तो हम किस पे करेंगे 0 पे। तो 0 दा, ठीक है 20 0 दा 0, तो यहाँ पर आ गया 6, ऊपर से आपने 09 उतारा। अब 10 का जो नंबर है उसका डबल कर दो, 10 टू द 20, इसको 3 के लिए मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 609 एंड कंप्लीट। तो ये आपके पास कितना आ गया 11 प्लस माइनस 103/6। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ गया 114/6, और सब्ट्रैक्शन करने पर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव टर्म्स को आप लो ही ना, क्योंकि आप उसको चाहिए ही नहीं है, फिर एक्सेप्ट कर देंगे। तो 6 1 दा 6 एंड 6 9 दा 54, तो 19 आपके पास टर्म्स आ गए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सॉल्व दिस इक्वेशन, आपने x की वैल्यू पता करनी है। तो x आपके पास जो आ गया वो 19 के, सॉरी
ये आपके पास n जो आया है वो आपके पास 19 के बराबर आया है। तो आपको x पता करना है, तो x यहाँ पर जो है वो लास्ट टर्म है। तो आपने फाइंड क्या करना है, s। अब जो लास्ट टर्म जो आया है वो आपके पास 19 आया, यानी कि यू हैव टू फाइंड a19। तो आपके पास a19 का फार्मूला आपने यूज करना है। a19 किसके बराबर है, x के बराबर, दैट इज a प्लस 18 d के बराबर हो गया। तो अभी आपने जो स्टार्टिंग में किया था, तो आपके पास a की वैल्यू जो है -4 है और d की वैल्यू आपके पास 3 है। तो a की जगह आपने -4 भर दिया, प्लस 18 और d की जगह 3 भर दिया आपने। तो यह आ गया -4, 18 3 का 54, इसमें से -4 कर दिया तो ये आपके पास 50 जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। तो